नमस्कार, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी परिषद का प्रदेश अधिवेशन संपन्न, कर्मचारियों की मांगों का हुआ उल्लेख। बोलेरो ट्रेलर की आमने सामने जबरदस्त टक्कर, 3 यात्रियों की मौत, 8 यात्री घायल। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के आह्वान पर कर्मचारियों ने निकाली आक्रोश वाहन रैली, कर्मचारी काले कपड़े पहनकर दे रहे हैं ड्यूटी। दरगाह में नजराना नहीं देने पर जारिन के साथ खादिमों ने की मारपीट, काटे सिर और मूंछ के बाल। सीआरपीएफ ब्रिज के डिवाइडर से टकराई कार के उड़े पर कच्चे, चालक सलामत। अब आपके शहर अजमेर में खुल गया है अनंत टीवीएस का नया शोरूम, जहां आपको मिलेंगे टीवीएस टू व्हीलर में इलेक्ट्रिक व नॉन इलेक्ट्रिक आईसी इंजन की विश्व स्तरीय रेंज। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टीवीएस का iQube उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों के लिए टीवीएस का एक्सेल, साथ ही वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर, ट्रेन टेक्नीशियनों के साथ व बैंकों से फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, वह भी बेहतरीन ऑफर के साथ। अनंत टेक व्हील IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी परिषद का 9वां प्रदेश अधिवेशन अजमेर के जवाहर रंगमंच के पीछे ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित किया गया। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी के महामंत्री रणधीर सिंह ने बताया कि अधिवेशन में ग्राम प्रतिहारियों एवं अधिशेष चुंगी कर्मचारियों को नियमित करने, मंत्रालयिक वर्ग के वेतनमान में संशोधन करने, शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करवाने, समयबद्ध 7, 14, 21, 28 वर्ष पर पदोन्नति किए जाने, केंद्र के समान वेतनमान पे लेवल देने, संविदा भर्ती बंद करने, संविदा कर्मियों को नियमित करने, वेतन विसंगतियां दूर करने, निजीकरण बंद करने सहित अन्य मांगों पर विचार कर सरकार पर मनवाने का दबाव बनाया जाएगा। राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी परिषद का प्रदेश प्रतिनिधि ये 9वां प्रदेश प्रतिनिधि अधिवेशन अजमेर में आयोजित किया जा रहा है। ये एक संविधान की सतत प्रक्रिया है और प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार अधिवेशन संगठन का किया जाता है। उसी परिप्रेक्ष्य में यह अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। ये अधिवेशन 2 सत्रों में चलेगा। प्रथम उद्घाटन सत्र और द्वितीय संगठनात्मक गतिविधियां और कर्मचारी मांगों के संदर्भ में। वर्तमान में राज्य सरकार के पास मंत्रालय संवर्ग की कर्मचारी समस्याएं लंबित पड़ी हुई है, जिसमें वित्तीय मांगे और गैर वित्तीय मांगे सम्मिलित हैं। और हमने राज्य सरकार को कई बार ज्ञापन दे करके, आंदोलन के कई चरण चला करके राज्य सरकार को इस बात से अवगत कराया है। राज्य सरकार अपनी मनमानी करने पर तुली हुई है और वर्तमान में कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण नहीं कर रही है। इस अधिवेशन में हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो मांगे आम कार्यकर्ताओं के साथ आएगी, उन्हें एक विधिक संगठन का दस्तावेज बना करके और प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भेजेंगे। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि कर्मचारियों की जो जायज़ मांगे हैं, वेतन विसंगतियों की मांगे हैं, अन्य गैर वित्तीय मांगे हैं,
पदनाम परिवर्तन की मांगें इत्यादि जो लंबित पड़ी हुई है उसे तत्काल समाधान करके और कर्मचारियों में व्याप्त जो रोष है उसको शांत करने का श्रम करावें। हम राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं। मुख्य रूप से केंद्र सरकार से जो अराजपत्रित कर्मचारी है वो अराजपत्रित कर्मचारियों को आयकर मुक्त किया जाए, क्योंकि आयकर की सीमा जो है वो अराजपत्रित कर्मचारी अल्प वेतनभोगी कर्मचारी हैं और वो भी आयकर दे रहे हैं। उनके जो घर का बजट है वो भी बिगड़ जाता है, प्रत्येक माह उनकी कटौतियाँ होती है, जबकि वो अल्प वेतनभोगी है और उनको आयकर में राहत मिलनी चाहिए। वर्तमान में मौजूदा आयकर जो स्लैब है जो 30% तक है उसको घटा करके 15% किया जावे, क्योंकि वर्तमान में जो टैक्स संग्रह है वो जीएसटी लागू है और जीएसटी लागू होने से केंद्र और राज्य के जो टैक्स है उसका बहुत बड़ा हिस्सा राज्य को अपनी योजनाओं के लिए मिलता है। तो हम चाहते हैं कि कर्मचारियों की जो टैक्स स्लैब है वो भी कम की जाए और वर्तमान में जो वेतन विसंगतियाँ चल रही है केंद्र और राज्य के बीच में उनको समाप्त करने के लिए कोई ठोस कदम उठा करके कर्मचारियों को राहत करे। रणदेव सिंह गछावा, प्रदेश महामंत्री राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी परिषद। सवाई माधोपुर से भूटाटी धाम अपने रिश्तेदार का इलाज करने जा रहे एक परिवार के 3 लोगों की बुलेरो और ट्रेलर की टक्कर से दर्दनाक मौत हो गई। करीब 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का अजमेर के जेएलएन अस्पताल में इलाज जारी है। मृतक यात्रियों के रिश्तेदार बाबूलाल ने बताया कि परिवार के एक सदस्य की तबीयत खराब होने पर उन्हें सवाई माधोपुर से भूटाटी धाम इलाज के लिए ले जा रहे थे। शनिवार शाम को सभी बोलेरो में सवार होकर निकले थे। रविवार अलसुबह 3 बजे भूटाटी धाम से 20 किलोमीटर पहले उनकी बोलेरो को ट्रेलर के आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में एक बुजुर्ग महिला और 2 युवक की मौत हो गई। हादसे में करीब 8 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। सभी घायलों को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसा नेशनल हाईवे 58 भूटाटी धाम से करीब 20 किलोमीटर पहले होना बताया जा रहा है। हादसा इतना जबरदस्त था कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। घायलों में सवाई माधोपुर निवासी कैलाश, हेमराज, भैरूलाल, मुकेश, कान्हा, चंदा, बाबूलाल, रामदयाल घायल हुए हैं। सभी का अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में इलाज जारी है। माधोपुर जिला में बामनवास से बिटाटी के लिए जा रहे थे। रास्ते में मीरता के यहाँ एक्सीडेंट हो गया, बोलेरो और ट्रोला जैसे। हम 10 अब जब 8 तो यहाँ मौजूद है। 2 उनको पता कौन, 2 माए के यहाँ खाएँ, 2 उनको पता है। भरतलाल, कैलाश और कानो, मुकेश, चंदर, बाबूलाल और रामदयाल और एरंता और सरूपी। एक ही परिवार के देखे? एक परिवार का भी है और परिवार का भी है, रिश्तेदार भी है। जो वो बीमारी न बागु ले रही थी, हम भी आ रही है बागला रहे में चलो सरूपी बीमार इसको बुटाटी दिखाने के लिए जा रहे थे। घर से निकलिया साहब हमें 7:30 बजे। ये घटना साहब यहाँ तो हमको पता को नहीं, देखो बोलिए कम से करीब है 3 साढ़े 3 के बजे का समथिंग या 4 इतना ही होगा। तो ये माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वो बामनवास। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले आज कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया और अपना रोष व्यक्त करते हुए वाहन रैली निकाली। संयुक्त कर्मचारी महासंघ जिलाध्यक्ष विनोद रत्नू का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में प्रत्येक संगठन राजस्थान के करीब 8 लाख कर्मचारियों से ये वादा किया था, हम जब सत्ता में आएंगे तब आपकी सभी मांगों को पूरा करेंगे। लेकिन 4.5 साल से कांग्रेस सरकार सत्ता में है, हमने कई धरने में प्रदर्शन किए, फिर भी हमारी कोई मांग पूरी नहीं की गई। सरकार से हमारी मांग है कि कर्मचारी संघ की 15 सूत्रीय मांगों को पूरा किया जाए। मुख्य मांगे हैं ठेका प्रथा बंद हो, पदोन्नति का वेतन मिले, रेगुलर भर्ती की जाए, संविदा प्रथा बंद हो, डीपीसी की जाए आदि। अन्यथा कांग्रेस सरकार को इसका खामियाजा आगामी विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। जब से ये कांग्रेस पार्टी सरकार बनी थी, जब सत्ता में आने से पहले अपना जो घोषणा पत्र था उन्होंने कर्मचारी संगठनों से, प्रत्येक संगठन राजस्थान के करीबन 8 लाख कर्मचारियों से एक वादा किया था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो आपकी प्रत्येक मांग पूरी करेंगे। तो संयुक्त कर्मचारी महासंघ लगभग पिछले 4.5 से जब से सत्ता में आई अपना संवाद सरकार से स्थापित किया, ज्ञापन प्रस्तुत किए, धरना प्रदर्शन किए और 15 सूत्री मांगों को लेकर हमने आंदोलन की शुरुआत कर दी है। इसमें प्रथम चरण में जयपुर में भी ज्ञापन दिया गया, उसके बाद जिला स्तर पर ज्ञापन दिया गया और आज हम 19 सितंबर से काली पट्टी बांधकर लगातार काम करते आ रहे हैं और आज 24 सितंबर को काले कपड़े काली पट्टी बांधकर वाहन रैली के रूप में
कलेक्ट्रेट के यहाँ आए हैं और सरकार को ये अंतिम चेतावनी कि अब आचार संहिता लगने वाली है, तो सरकार ये मत भूलें कि जो पुराना इतिहास रहा है, जब 156 से 56 पे आई थी ना, वो सिर्फ कर्मचारियों की बदौलत आई थी। तो सरकार ये कान खोल के सुन ले कि राजस्थान के जो 8 लाख कर्मचारी है, पिछला विधानसभा चुनाव का जो गैप था सिर्फ 1.5 लाख वोटों का था, तो कर्मचारी 8 लाख की संख्या में अगर आप कर्मचारियों के हितों का हनन करोगे तो आपको निस्संदेह इस आगामी चुनाव में परिणाम भुगतना रहेगा। अन्यथा कर्मचारियों की जो वाजिब मांगे 15 सूत्री मांगे, जिनमें हमारा 8, 16, 24, 32 जो मुख्य मांग है कि 8 साल बाद में उसको पदोन्नति का वेतन मिल जाए, ठेका प्रथा बंद हो, संविदा प्रथा भी खत्म की जाए, रेगुलर भर्तियाँ की जाए, डीपीसी की जाए, रोडवेज कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनकी पूरी की जाए, ग्राम सेवक संघ है, कृषि पर्यवेक्षक है, नर्सेज है, आयुर्वेद है, पटवारी है, इन शिक्षक संघ है। आप देखिए कि पूरे 4.25 साल में सरकार ने थर्ड ग्रेड के ट्रांसफ़र नहीं किए गए। जो कर्मचारी इस आस लगाए बैठा था कि मैं मेरे घर जाऊंगा, इस सरकार ने बिल्कुल भी शिक्षक संघों के कोई मांग को माना ही नहीं है। तो इन सब मांगों को लेकर सारे कर्मचारी इकट्ठा होकर जो संयुक्त महासंघ के बैनर तले आज वाहन रैली के रूप में ये आंदोलन का बिगुल बज चुका है और आगामी जो चरण के रूप में हम सरकार को अंतिम चेतावनी देते हुए चेताना चाहते हैं कि समय रहते अपनी मांगे पूरी करें, अन्यथा अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। प्रदेश संरक्षक राजस्थान शिक्षा संघ चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि सरकार ने अपनी घोषणा पत्र में कई वादे किए थे, जिनमें से कुछ पूरे भी किए थे, परंतु अधिकांश मांगों को पूरा नहीं किया गया, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। उन्होंने चेतावनी देते हुए बताया कि अगर उनकी मांगी जल्द ही पूरी नहीं की गई तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। राजस्थान सरकार अपने मैनिफेस्टो में कर्मचारियों की मांगों को लेकर कई घोषणाएं चुनाव से पूर्व की थी। सरकार ने कई कर्मचारी हित में फैसले किए भी हैं, किंतु अधिकांश मांगों पर अभी तक सरकार का कोई ध्यान नहीं गया है, जिससे संपूर्ण कर्मचारी जगत में आक्रोश है और कर्मचारी राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ के बैनर के तले आंदोलित हैं, उद्वेलित हैं और सरकार समय रहते नहीं चेती तो हो सकता है कि हम किसी प्रकार का फैसला लें जो सरकार के लिए प्रतिकूल भी हो सकता है। तो सरकार को चाहिए कि तुरंत द्विपक्षीय वार्ता करे और मांगों को माने, अन्यथा स्थिति में परिणाम भुगतने को तैयार रहें। चंद्रशेखर शर्मा, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के 15 सूत्री मांग पत्र पे जो पिछले सरकार के पास पिछले 5 साल से लंबित है, लेकिन सरकार उस मांग पत्र को पूरा करने के बजाय जो है कर्मचारियों को लगातार नज़रअंदाज कर रही है। इसी से पूरे प्रदेश के कर्मचारियों में आक्रोश है और 18 तारीख से 23 तारीख तक जो है प्रदेश के कर्मचारियों ने जो काले कपड़े पहनकर सरकार को एक चेतावनी स्वरूप दी थी, आज जो है पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर वाहन के जरिए, वाहन रैली के जरिए अब कर्मचारियों का आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। अगर समय रहते सरकार नहीं मानी तो 2 अक्टूबर को राजधानी में जयपुर में लाखों की संख्या में कर्मचारी इकट्ठे होंगे और मौन जुलूस के रूप में या विरोध प्रदर्शन के रूप में कोई भी फैसला करके और सरकार को चेताएंगे। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो वेतन विसंगति का बड़ा मामला है, क्योंकि देखें सामंत कमेटी बनी, उसके बाद खेमराज कमेटी बनी, लेकिन सरकार ने कोई भी कमेटी पे करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी वेतन विसंगति दूर नहीं हुई। सरकार ने जो है अलग अलग संगठनों के साथ जो लिखित फैसले किए हुए हैं, उन फैसलों को सरकार लागू करे। संविदा के जो नियम है, क्योंकि सरकार ने एक वादा किया था सभी कर्मचारियों को नियमित करने का, लेकिन सरकार ने नियमित करने के बजाय जो कॉन्ट्रेक्चुअल रूल के सरकार इनको ख़त्म करे और जो भी न्यूनतम मजदूरी का मसला है, सारे तमाम कर्मचारियों के जो मसले हैं और शिक्षकों का स्थानांतरण का जो मसला है, उन सबको बैठ के सरकार वार्ता करे, उनको पूरा करे। अगर सरकार समय रहते नहीं करती है तो कर्मचारी बहुत कड़ा फैसले के लिए मजबूर होंगे। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में नजराना नहीं देने से नाराज 3 युवकों ने एक जायरीन के साथ बेरहमी से मारपीट की और उसके मूंछ और सर के बाल काट दिए। गनीमत रही पुलिस वालों ने मौके पर युवक को बचा लिया। पीड़ित मध्य प्रदेश के जायरीन की रिपोर्ट पर दरगाह थाना पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरगाह थाना प्रभारी जगदीश मीणा ने बताया कि मध्य प्रदेश निवासी सरवर हुसैन ने शिकायत देकर बताया कि शनिवार सुबह वह अपने दोस्तों के साथ दरगाह में जियारत करने के लिए आए थे। आस्थाने में एक खादिम ने नजराने के रुपए मांगे। पीड़ित सरवर हुसैन ने खादिम को रुपए देने से मना कर दिया। रुपए नहीं देने से नाराज खादिमों के साथ खड़े 3-4 लड़कों ने आकर पकड़ लिया, आस्थाने के बाहर लाकर जबरदस्ती बैठाया और गाली गलौज में मारपीट की। फिर नाई को बुलाकर सिर के बाल व आधी मूंछ उस तरह से जबरदस्ती काट दी। मारपीट करने वालों में एक लड़के का नाम रहमत अली था। 3-4 लड़कों के साथ 2-3 औरतें भी थी। इन लोगों ने जबरदस्ती पकड़कर सिर के बाल व एक साइड की मूंछ काट दी और जालिम को चोर बताते हुए जेब तराशी के शक में मारपीट शुरू कर दी।
गनीमत रही दरगाह में ड्यूटी दे रहे पुलिस कर्मियों ने मारपीट करने वाले युवकों से अनवर हुसैन को बचा लिया। मैं दरगाह में था, मेरे से पैसों की मांग करे तो मैंने नहीं दिया तो मुझे मारा। ये खालिद लोगों ने बाद में काटा, चोर 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 ऐसे ज़बरदस्ती करके काटे। बुरहानपुर मध्य प्रदेश कल आए थे। किसके साथ आए? दोस्त लोगों के साथ आए थे। किन? आसिफ अनीस के साथ आए। अनवर हुसैन। कहाँ बुरहानपुर में कहाँ रहते हो? बुरहानपुर अमृतपुरा विलेन कॉलोनी। तो कब की घटना है? आज सुबह 1 बजे जी। क्या बाल काटे आपके? बस जबरन मार कूट के और अपने नाई को बुला के बाल काटे, बोले तुम चोर हो, ऐसा हो ऐसा हो। मैंने पैसे। अच्छा, नाई को बुलाया था क्या? हाँ। या उन्होंने खुद ने काटे थे? उन्होंने काटा तो नाई को बुलवा। क्या कह रहे थे? बस मारपीट कर रहे थे और पैसे 5500 रुपये छीने मेरे। तो आपने किसी तरह की मदद मांगी थी कि किसी से? नहीं, मुझे मारा ठोका तो पुलिस वालों ने मुझे वहाँ से बचाया। पुलिस वालों ने लेकर आया, उनको भी पकड़ के मुझे पुलिस ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और मेरे लिए इनको गिरफ्तार भी किया, केस भी बनाया। अच्छा, तो मतलब पुलिस टाइम पे पहुँच गई थी क्या? टाइम पे पहुँच गई थी, बिल्कुल परफेक्ट। उन्होंने बचाया मुझे, नहीं तो बहुत मारते मुझे। अच्छा। नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ज़बरदस्ती। बस कोई भी मामला होता है किसी को भी मारते तो उसको जेबकट का नाम दे देते ये लोग सब एका करके। सरवर हुसैन, अनवर। अभी यहाँ ठहरे हुए हो क्या? जी। कितने दिन हो गए अजमेर आए हुए? कल आए हम। कल ही आए थे क्या? कितने दोस्त हैं साथ में? 3 जन। ठीक है। पीड़ित मध्य प्रदेश निवासी अनवर हुसैन की शिकायत पर दरगाह थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी की तलाश जारी है। थाना प्रभारी जगदीश प्रसाद मीणा ने बताया कि मामले में मुख्य आरोपी सैयद रहमत अली, उसके 2 साथी लाखन कोटड़ी निवासी कासिम शेख, चून पचान गली निवासी मोहम्मद फैज सलमानी को शनिवार देर रात शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनके अन्य साथियों की तलाश जारी है। थाना गणपति नगर जिला बुरहानपुर मध्य प्रदेश की ने रिपोर्ट दी थाने पर कि आज मैं ज़ियारत करने के लिए मैं दरगाह में आया था, तो वहाँ सैयद रहमत अली और 3-4 लड़कों ने मिलकर मेरे को वहाँ ज़ियारत नहीं करने दी और मेरे को पकड़ के मेरे बाल काट दिए और अवैध चंदे की मांग की। इस बात को लेकर हमने थाने पर मुकदमा दर्ज कर लिया और 3 व्यक्तियों को सैयद रहमत और कासिम शेख और मोहम्मद फैज सलमानी इनको डिटेन किया है और शांतिगंज के आरोप में बंद कर रहे हैं। किसान मुझे चोरी बता रहे थे। अब इस बारे में हम जांच कर रहे हैं, क्यों इसको पकड़ा, क्यों डिटेन किया, क्यों इसके बाल का। अभी उसका बताना तो इस नामजद तो सैयद रहमत को किया है, अन्य की जो बाकी वीडियो फुटेज वगैरह देखिए आगे। ये पीड़ित बुरहानपुर मध्य प्रदेश का है। ये 341, 323 इसको रोकना, 342 500 इसको महानानी का 500 504 ए। ठीक। तफ्तीश चल रही है, तफ्तीश में जैसे तथ्य सामने आए वास्तविकता क्या है जैसे भी होगी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अजमेर में सुबह हुई तेज बारिश के दौरान सीआरपीएफ ब्रिज पर कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। गनीमत रही इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। अलवरगेट थाने के एएसआई विनोद शर्मा ने बताया कि कार चालक वैशाली नगर से धूलाभाटा अपने घर जा रहा था। सुबह हुई तेज बारिश के चलते कार के कांच पर बारिश का पानी आ गया, जिससे कार चालक का संतुलन बिगड़ गया और उसकी कार डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में कार करीब 3-4 बार पलट गई और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे के बाद आसपास के लोगों ने कार को सीधा किया और कार चालक को बाहर निकाला। हादसे की सूचना पर पहुंची अलबरगेट थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे की जांच शुरू कर दी है। थाने पे सूचना मिली थी कि कार है जो डिवाइडर से भिड़ के एक्सीडेंट हो गया है। मैं मौके पर आया हूँ। यहाँ आके मालूम पड़ा कोई जनहानि नहीं हुई, जो ड्राइवर था सेफ है। और ये मालूम पड़ा है कि ये वैशाली से धौलाबाटा में पावर हाउस के पास इनका घर है। वहाँ जा रहे थे, रास्ते में यहाँ पानी, बारिश के कारण पानी भरा हुआ था। पानी जो गाड़ी के ऊपर ग्लास पर आगे जो कुछ दिखा नहीं दिखने के कारण फिर ये आगे डिवाइडर से भिड़ गया और खंभे से भिड़ गया। और ये दुर्घटना जनहानि कोई नहीं हुई है। गाड़ी टाटा नेक्सॉन है ये जो एक्सीडेंट हुई है अभी। एट्रोज है टाटा की। ये सिंगल ही आदमी था इसमें। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अब आपके शहर अजमेर में खुल गया है अनंत टीवीएस का नया शोरूम, जहां आपको मिलेंगे टीवीएस 2 व्हीलर में इलेक्ट्रिक व नॉन इलेक्ट्रिक आईसी इंजन के विश्व स्तरीय रेंज। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टीवीएस का iQube उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों के लिए टीवीएस का एक्सेल, साथ ही वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर, ट्रेन टेक्नीशियनों के साथ व बैंकों से फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, वह भी बेहतरीन ऑफर के साथ।
अनंत टेकविल IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। सबके दिलों पर राज करने वाले बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के हम शक्ल शाजिद रजा ने सूफी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हाजिरी दी। बिग बी के नाम से मशहूर इस जूनियर आर्टिस्ट ने ख्वाजा साहब की मजार पर अकीदत की चादर पेश की और अपनी जिंदगी में कामयाबी की दुआ मांगी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि हमेशा वो अजमेर आते रहे हैं। अजमेर वालों ने ख्वाजा साहब के करम से खूब इज्जत दी है। यही वजह है कि उन्होंने देश भर में प्रोग्राम किए और भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया है। बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन से उन्होंने मुलाकात भी की है और बॉलीवुड में काम करने की उनकी इच्छा भी रही है। शाजिद रजा ने बताया कि 10वीं क्लास में उन्हें पता चला कि मैं सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जैसा दिखता हूं। फिर खुद पर काम करके मैंने उनकी तरह बनने की कोशिश की। 2011 में मेरी मुलाकात अमिताभ जी से हुई। मैंने उनको अपनी तस्वीरें दिखाई, लेकिन उन्हें लगा कि वो उनकी तस्वीरें हैं। मैंने उन्हें बताया कि सर ये आप नहीं हैं, ये मैं हूँ। इस पर उन्होंने कहा कि मेरे घर वाले भी इन तस्वीरों को देखकर धोखा खा जाएंगे। अमिताभ मेरे लिए भगवान समान है। कभी कभी लोग उनका गुस्सा मुझ पर भी उतारते हैं। शाजिद रजा ने बताया कि देश दुनिया में अमन, चैन और शांति बनी रहे, इसको लेकर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में चादर पेश की है। ये भी पूछने की बात है, जो इस दर पे आते हैं वो खाली दामन भर के जाते हैं और इसी उम्मीद से जितने भी जायरीन हैं आते हैं, अपने अपने मन्नतें मांगते हैं और ख्वाजा उन्हें पूरा भी करते हैं। और हम ही लोग जो हैं बराबर आते रहे हैं और पाते रहे हैं इनके दर से, तो वही नहीं। और जब भी हम आते हैं यहाँ पे तो हमारे बहुत ही जिगरी कह लें सैयद अलीम चिश्ती साहब और हमारे समाज सेवी जो हैं हमारे रुस्तम भाई, रुस्तम अली, ये हमारे बड़ी करीब रहे हैं। और जब भी आते हैं बहुत इज़्ज़त देते हैं, बड़ी मान सम्मान देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये ख्वाजा जी का करम है जो इन लोग हमारे साथ रहते हैं और हमारा साथ देते हैं। जी जी, इसी का फ़ायदा हम उठाते भी हैं। बहुत सी जगह हमें लोग बुलाते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हम अटेंड करते हैं, प्रोग्राम में बुलाता है लोग और पैसे भी देते हैं अच्छे खासे, सुनिए कि नहीं। और उनका शक्ल का हम फ़ायदा भी उठा रहे हैं और ख्वाजा जी का बहुत बड़ा करम है। हमें नहीं जी, क्या कभी अमिताभ बच्चन से जी 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 तो मुलाकात भी हुई है वो हमारी उनसे, 3-4 बार मुलाकात हुई है, गए हैं, घर पे मिले हैं जी, हमको इज्जत भी देते हैं। क्या कभी फिल्मों में रोल अदा करने का मौका मिला है? नहीं, मिला नहीं है, उनके थ्रू नहीं मिला है, लेकिन हम खुद बनाए हैं भोजपुरी फिल्म जिसमें है रुद्रा दा टारगेट, दौलत की जंग, गुमराह और तू हो हमार। ये भोजपुरी फिल्म हम बनाए हैं, समझ गए। लेकिन हम बॉलीवुड में काम नहीं किए हैं। आगे कुछ नया करने का इरादा है? बस नया क्या करने का इरादा है, अब उम्र भी जवाब दे रहा है। प्रोग्राम में वैसे चलते रहते हैं, लोग बुलाते हैं, इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं, मान देते हैं, सम्मान देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं? और हमारे यहाँ अजमेर के 2 दिग्गज जो है हमारे बीच, इनके लिए हम क्या कहें, मेरे पास शब्द नहीं है इनकी तारीफ़ करने के लिए। जब भी हम यहाँ आए हैं तो हमारे साथ ये रहे हैं, हमारा भरपूर साथ दिए हैं, ये हमारी खुशनसीबी है।
गणेश चतुर्थी के पर्व के चलते हर बार की तरह इस बार भी नया बाजार अजमेर में गणपति जी की स्थापना की गई है, जिनका नाम भक्तों ने नया बाजार का राजा रखा है। गणेश जी के प्रति भक्तों में आस्था के चलते नया बाजार में गणेश प्रतिमा की स्थापना तिरुपति बालाजी के रूप में की गई है। गणेश जी की यह प्रतिमा हर साल अहमदाबाद से लाई जाती है, जहाँ भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ सुबह शाम आरती के दौरान हजारों की संख्या में भक्त आरती में हाजिरी देते हैं। आरती के बाद भक्तों में प्रसाद का वितरण किया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी हमने गणेश जी की प्रतिमा बिठाई है। इसका नाम नया बाजार का राजा रखा है। नया बाजार का राजा बोलते हैं और ये प्रतिमा हम अहमदाबाद से लाते हैं हर साल। और इस बार हम तिरुपति बालाजी के स्वरूप में प्रतिमा लेके आए हैं, जिसमें श्री गणपति तिरुपति बालाजी के स्वरूप में विराजमान है सिंहासन। डेली सुबह आरती होती है, शाम को आरती होती है। शाम को आरती का टाइम 7 बजे का है। 7 बजे बाद हम यहाँ पे जो भी प्रसाद का भोग लगता है वो सभी भक्तों में वितरण करते हैं। हाँ, हजारों की संख्या में डेली 1000 से 1500 आदमी डेली आते हैं और डेली प्रसाद प्राप्त करते हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दोस्तों फाइनली गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, हरी झंडी दिखा दी गई है श्री प्रधानमंत्री जी द्वारा। राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर उदयपुर रेलवे स्टेशन से रवाना किया। ये ट्रेन कई सुविधाओं से लैस है और इसमें यात्रियों की सुख सुविधा और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। देश में वंदे भारत ट्रेन के विस्तार का काम बहुत जोर शोर से चल रहा है। हर राज्य में वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना चल रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को एक साथ 9 वंदे भारत ट्रेन उदयपुर जयपुर, तिरुनेलवेली मदुरई चेन्नई, हैदराबाद बेंगलुरु, विजयवाड़ा चेन्नई, पटना हावड़ा, कासरगोड तिरुवनंतपुरम, राउरकेला पुरी, रांची हावड़ा और जामनगर अहमदाबाद की सौगात दी है। ये सभी ट्रेन उन रूट्स पर चलेगी जहां ट्रैफिक ज्यादा है। राजस्थान को मिली उदयपुर जयपुर वंदे भारत ट्रेन उदयपुर से चलकर चंदेरिया, भीलवाड़ा, अजमेर, किशनगढ़ होती हुई जयपुर पहुंचेगी। इन 9 वंदे भारत ट्रेन से देश को 11 धार्मिक और पर्यटन स्थलों को आपस में जोड़ने में मददगार साबित होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन से देश भर में कनेक्टिविटी में सुधार होगा और रेल यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में कदम है। राजस्थान को तीसरी वंदे भारत ट्रेन मिलने से राज्य की जनता बहुत खुश है। उन्होंने मोदी का आभार व्यक्त किया। उदयपुर और जयपुर दोनों शहर धार्मिक व पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ट्रेन के चलने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और विदेशियों की तादाद भी बढ़ेगी। भैया बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो पहली बात हमारे देश में ऐसी नई टेक्नोलॉजी की ट्रेन्स आ रही हैं और सब कुछ इतना फैसिलिटी और सब कुछ इतनी प्राइड वाली ट्रेन्स हमको देखने को मिल रही हैं। हमारे देश में बढ़ोतरी हो रही है, उसको देख करके हमको बहुत खुशी हो रही है। जो ये नया मुकाम हासिल किया हमारे देश ने और ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है और हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है। हम एज अ इंडियंस हमको बहुत खुशी है कि हमारे देश ने 9 वंदे भारत एक साथ चालू कर रहे हैं आज। नॉर्मल ट्रेन और इसमें एक प्रकार का अंतर है कि ये क्वालिटी और प्रीमियम वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है जो कि एक एयरक्राफ्ट में मिलती है। हमको ये क्वालिटी यहाँ पे हमको प्रोवाइड हो रही है। आपको एक एयरक्राफ्ट से कम नहीं है। उनसे हमारे इंडियन रेलवेज़ को और हमारे देश को बहुत सारा टूरिस्ट का बढ़ावा मिल सकता है। सर मैं जयपुर से आया हूँ स्पेशली इस वंदे भारत के इनॉग्रेशन के लिए और ये हम एक सौभाग्य की बात है कि हमको जयपुर में से यहाँ तक वंदे भारत में बुलाया गया है और ऊपर से हमारे जयपुर को फाइनली एक नई वंदे भारत मिली है, उसकी हमको बहुत खुशी है। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने 9 और वंदे भारत ट्रेन जो कि अलग अलग पूरे मतलब 13 चलेगी ट्रेन पूरी है और मेरे को बैठ के बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है क्योंकि पूरी ट्रेन पूरी फैसिलिटी है इसमें और ऑन टाइम है और मेन इसका ये जो है कि फुल्ली एसी है, एसी फैसिलिटी है इसमें फुल और कंफर्टेबल है। ये काम सिर्फ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही हो सकता है और कोई प्रधानमंत्री ऐसी सोच भी नहीं सकता। Please deboard carefully only after the train has come to a complete halt. हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भजनगंज तानाजी नगर स्थित गली नंबर 4 में राधाष्टमी के पर्व पर विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें शीश के दानी बाबा श्याम का रंग बिरंगे फूलों से विशेष श्रृंगार कर विशाल दरबार सजाया गया, जहां सभी भक्तों ने बाबा श्याम के दरबार पर माथा टेक कर दर्शन किए। अजमेर के श्याम भजन गायक श्रीकांत, भजन गायक योगेंद्र मौर्य,
कुलदीप राठौड़ सहित अन्य भजन गायकों ने विशाल भजन संध्या में बाबा श्याम के एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। वहीं आपको बता दें कि भजन संध्या का आगाज सर्वप्रथम गणेश वंदना के साथ किया गया। उसके पश्चात गुरु वंदना का भी गुणगान किया गया, जहां कलाकारों ने श्रोताओं का मन मोह लिया। वहीं दूसरी ओर जानकारी देते हुए सुशील उर्फ गोलू बुंदेल ने बताया कि अजमेर के दिव्यांशु झांकी ग्रुप द्वारा भजन संध्या में सर्वप्रथम राम दरबार की झांकी भक्तों के समक्ष पेश की गई। उसके पश्चात कृष्ण सुदामा की झांकी भी सजाई गई। वहीं झांकी ग्रुप द्वारा संध्या की अंतिम कड़ी में उज्जैन महाकाल की तर्ज पर सभी भक्तों का बाबा महाकाल की भस्म आरती के लाइव दर्शन करवाए गए, जिसमें भगवान शंकर का तांडव और भस्म रमाए महाकाल की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। इस मौके पर जसवंत, मिक्कू, मोनू, हिमेश, सन्नी, सुनील, अन्य कार्यकर्ताओं ने भजन संध्या में पधारे हुए कलाकारों का माला व दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। राधाष्टमी के उपलक्ष्य में आदर्श नगर स्थित सांखला निवास पर शनिवार शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं कीर्तन हुआ। सुबह 11 बजे से महाअभिषेक पूजन किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जितेंद्र सांखला ने बताया कि भाद्रपद माह में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान का जन्म होता है और 15 दिन बाद भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को श्री राधा जी का प्रकटोत्सव मनाया जाता है। इस मौके पर समाज के महिला पुरुष ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया, जिसमें धार्मिक भजनों पर युवतियों ने डांस किया। अष्टमी को मध्य दिवस रावल गाँव में यमुना जी में कमल के पुष्प पर राधा जी प्रकट हुई थी। उन्होंने कहा कि प्रेम से कैसे भगवान को खुश कर सकते हैं, इसलिए राधा जी का जन्म हुआ। हरि की आराधना की, इसलिए नाम राधा पड़ा। ये आज राधा अष्टमी का दिन है, जो कि सबसे बड़ा दिन हमारे लिए माना जाता है। हम जन्माष्टमी से भी बड़ा राधा अष्टमी के दिन को मानते हैं, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि वैष्णो देवी के गए और भैरू जी के नहीं गए तो यात्रा अधूरी रहती है, वैसे आज जन्माष्टमी को हम इस राधा अष्टमी के रूप में ज़्यादा बड़ा महत्व देते हैं। क्योंकि क्या है कि आज देखा जाए तो 11 महीने बड़े हमारे राधा जी हैं और राधे राधे सबसे बड़ी हमारी है। आदर्श नगर बाड़िया है, सांखला निवास, सांखलेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ पर यह कार्यक्रम रखा गया है और हर साल रखा जाता है ये कार्यक्रम। और आगे से आगे इसको और धूमधाम से, ये पब्लिक बैठी है आप देख रहे हैं, उस हिसाब से हम इसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अब आपके शहर अजमेर में खुल गया है अनंत टीवीएस का नया शोरूम, जहां आपको मिलेंगे टीवीएस टू व्हीलर में इलेक्ट्रिक व नॉन इलेक्ट्रिक आईसी इंजन की विश्व स्तरीय रेंज। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टीवीएस का iQube उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों के लिए टीवीएस का एक्सेल, साथ ही वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर, ट्रेन टेक्नीशियनों के साथ व बैंकों से फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, वह भी बेहतरीन ऑफर के साथ। अनंत टेक व्हील IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। Varsha Real Estate, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। महाराष्ट्र मंडल में चल रहे 140वें गणेशोत्सव के तहत आज मराठी समाज के बंधुओं ने गणपति के 1008 अथर्व शीर्ष का पाठ किया। इससे पहले पंडित किशोर बुआ ने विपुल भातोड़कर और उनकी पत्नी श्रीमती प्रियंका के हाथों
तो गणपति का अभिषेक व पूजा अर्चना संपन्न कराई और गणपति से सुख समृद्धि की कामना का आशीर्वाद लिया। अथर्वशीष अथर्ववेद का उपनिषद है। ऐसी मान्यता है कि इसका जो नियमित पाठ करता है वो ब्रह्म को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। महाराष्ट्र मंडल के सचिव पुरुषोत्तम नातू ने बताया कि मराठी समाज के सार्वजनिक गणेशोत्सव में प्रतिवर्ष मंगलकारी अथर्वशीष का सामूहिक पाठ करते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज इस पाठ से पहले अभिषेक किया गया। वे पाठ के बाद गणपति का वस्त्रादि पूजन, अंग पूजन और पत्री पूजन किया गया। बाद में गणपति को भोग लगाकर आरती की गई और आरती के पश्चात सभी समाज बंधुओं ने भोजन प्रसादी का धर्म लाभ प्राप्त किया। मंडल के अध्यक्ष प्रकाश चुघावकर ने बताया कि 10 दिन चलने वाले गणेशोत्सव में नित्य आरती के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें शास्त्रीय संगीत, कीर्तन, नाटक, कथक, नृत्य आदि पारंपरिक कलाओं का मंचन किया जा रहा है। समाज के लोगों में गणेशोत्सव पर बहुत उत्साह रहता है और वो इसे बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आज महाप्रसादी में समाज के उपाध्यक्ष माधवी, सह सचिव प्रकाश घुड़े, कोषाध्यक्ष मिलिंद भातोड़कर के साथ साथ कार्यकारिणी सदस्य वर्षा भातोड़कर, अंजलि शालिग्राम, दीपक महस्कर, समीर वैशाली वैद्य व राहुल मोरगावकर का विशिष्ट योगदान रहा। ये महाराष्ट्र मंडल अजमेर का 140वां श्री गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। 19 तारीख को विधि विधान के साथ मिट्टी के गणेश जी की श्री पंडित किशोर बुआ इनके द्वारा वैदिक विधि विधान से मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर गणेश उत्सव का प्रारंभ हुआ। विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के क्रम में आज रविवार के दिन अवकाश के कारण प्रतिवर्ष की भांति 1008 बार गणपति अथर्वशीर्ष का सहस्त्रावर्तन होता है। तो इसमें सभी महिला, पुरुष, बच्चे सभी लोग सम्मिलित होते हैं। इसके पश्चात आरती होगी और उसके पश्चात महाप्रसाद भंडारा का कार्यक्रम रहेगा। आगे के आने वाले दिनों में 25 तारीख को कथक नृत्य का आयोजन है, 26 को हिंदी नाटक है, तो उसमें अन्य भाषाभाषी लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं। ऐसा करते हुए 28 तारीख को श्री गणेश जी का विसर्जन यहीं महाराष्ट्र मंडल में ही शुद्ध जल में यहीं किया जाएगा और इसकी जो मिट्टी रहेगी वो यहीं गमलों में करके पूर्ण शुद्धता पूर्वक इसका विसर्जन होगा। मैं पुरुषोत्तम नातू, महाराष्ट्र मंडल का सेक्रेटरी। गांधी महोत्सव 2023 में संयुक्त श्रमिक समन्वय समिति अजमेर द्वारा रविवार को कचहरी रोड स्थित रेलवे बिसेट में श्रम आंदोलन और गांधी विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। संयुक्त श्रमिक समन्वय समिति अजमेर द्वारा आयोजित श्रम आंदोलन और गांधी विषय पर परिचर्चा में बोलते गांधीवाद नेता पराग मांदले ने कहा कि गांधी जी बहुआयामी थे। उन्होंने अपने जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में सत्य और अहिंसा को साधन बनाकर आंदोलन किए। अहमदाबाद की कॉटन मिलों में 1918 की ऐतिहासिक हड़ताल को मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच समझौते करवाकर हड़ताल समाप्त करवाई। मजदूरों की मांग के अनुरूप मिल मालिकों को 24% की वेतन वृद्धि देने के लिए मनाया। गांधी जी का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि शोषणकर्ता चाहे अंग्रेज हो या पूंजीपति, उन्हें सत्य और अहिंसा के पुजारी के सामने झुकना ही पड़ा। पराग मांदले ने श्रमिक नेताओं को संबोधित करते हुए बताया कि गांधी जी सदैव सत्य के साथ रहे। 1916 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण की यात्रा की और नील बागान मालिकों के उत्पीड़न के खिलाफ गरीब किसानों का मुद्दा उठाया। दूसरी तरफ गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ किसानों का समर्थन किया। अजमेर के बुद्धिजीवी वर्ग में, जिसमें हमारे लेखक, पत्रकार, कवि और जो सामाजिक विषयों पर अपना समय समय पर ध्यान केंद्रित करते रहते हैं, कराते रहते हैं, मैंने 3 वर्ष पूर्व प्रतिवर्ष गांधी जयंती के अवसर पर गांधी महोत्सव का आयोजन शुरू किया और इस वर्ष संयुक्त श्रमिक समन्वय समिति ने इस 10 दिवसीय गांधी महोत्सव के तहत एक परिचर्चा आयोजित कराने का काम किया है। इसमें जो अजमेर का संयुक्त श्रमिक समन्वय समिति में रेलवे, बैंक, LIC, रोडवेज, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, लघु उद्योग, इन तमाम संगठनों के लोग जो शामिल हैं, उनके साथियों के बीच में ट्रेड यूनियन और गांधी विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे मजदूर किसान आंदोलन से जुड़े साथी पराग मांदले और हमारे अजमेर शहर के जाने माने हास्य कवि, लेखक, रचयिता साथी रासबिहारी गौड़ ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और एक विषय देने का काम किया है कि आज के समय में जिस तरह से गांधी जी पर आचार विचार समाज में हो रहे हैं, वो लोगों के बीच में सही मायने में पहुंचाने का कार्य किया जाए। इसी के तहत शहर के तमाम विद्यालयों में विद्यार्थियों के माध्यम से, प्रबुद्ध लोगों के बीच से
और मजदूर संगठन के माध्यम से मजदूर आंदोलन में कार्य करने वाले साथियों के बीच में इस विचार को रखने का कार्य किया है। और मैं समझता हूँ कि एक अजमेर शहर में प्रथम प्रयास है। तो गांधी जी, जिनका गांधी आंदोलन न केवल इस देश में पूरे विश्व में एक सफल आंदोलन रहा है, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के माध्यम से दुनिया के तमाम विषयों को जीतने का कार्य किया, चाहे अफ्रीका की बात हो या इस भारत देश की बात हो या कहीं और की बात हो। उन्होंने मजदूर आंदोलन में भी सत्य और अहिंसा को जोड़ करके और जब जब आवश्यकता हुई मजदूर आंदोलन को बल देने का कार्य किया है। और आज के इस कार्यक्रम में हमने तमाम ट्रेड यूनियन लीडर्स को यही बताने का प्रयास किया है। कृष्णगंज थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए आज एक वाहन चोर के साथ 4 विधि से संघर्षरत बालक को निरुद्ध किया है। बाइक चोर से कई वाहन भी बरामद किए हैं। कृष्णगंज थाना प्रभारी के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ युवक थाना क्षेत्र में चोरी की बाइक बेचने की फिराक में खड़े हैं, जिस पर मौके पर पहुंचे और नागौर निवासी हितेश और 4 नाबालिग को निरुद्ध कर पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि सभी स्कूटी और बाइक चोरी की है। सभी की निशानदेही पर 4 स्कूटी और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई। शहर में हो रही दुपहिया वाहन की चोरी के संदर्भ में श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जी द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसके तहत थाना कृष्णगंज की टीम ने एक व्यक्ति हितेश को गिरफ्तार किया। वह 4 विधि से संघर्षित बालकों को निरुद्ध किया है, जिनके कब्जे से 1 स्कूटी, 1 मोटरसाइकिल व 4 स्कूटियां बरामद की है और इनसे पूछताछ की है, जिस पर इन्होंने और भी वाहन चोरी करना कबूल किया, जिस संदर्भ में अनुसंधान किया जा रहा है। इस संदर्भ में अभी इनका रिकॉर्ड चेक करवाया जा रहा है, क्योंकि मुलजिमान गिरफ्तार किया गया और नागौर का है और शेष विधि से संघर्ष हैं उनका रिकॉर्ड अभी चेक कर रहे हैं। पूछताछ पे ये बात आई है कि ये ग्रुप में बाहर जाते हैं और अपनी जो खुद की स्वयं की मोटरसाइकिल है उसके नंबर प्लेट के पीछे गोबर लगा लेते हैं और वहाँ जाके जो भी इनको सुनी मोटरसाइकिल या स्कूटी मिलती है उसका लॉक तोड़ के वहाँ से ये लेके फरार हो जाते हैं। इन्होंने कृष्णगंज इलाका थाने से ही सारी वारदातें कबूल करी हैं। डी मार्ट से कोई गाड़ी चोरी करी है, सावित्री चौराहे के पास से गाड़ी चोरी करी है, ईदगाह कॉलोनी के वहाँ से गाड़ी चोरी करी है और सी स्क्वायर मॉल के पास से भी गाड़ी चोरी करना कबूल किया। गाड़ियाँ चोरी करके अभी ये इनको बेचने की फिराक में थे, जिस पर सूचना मिली, जिस पर इन्हें गिरफ्तार किया गया। अभी 1 को गिरफ्तार किया, 4 विधि से संघर्षित बालक हैं जिनको निरुद्ध किया गया। क्या नाम है सर? गिरफ्तारशुदा मुलजिम का नाम हितेश लामरोड है, जो नागौर का रहने वाला है। 5 गाड़ियां अभी तक बरामद की गई है और भी गाड़ियां बरामद होने की संभावना है। श्री गुरु तेग बहादुर सत्संग सभा अजमेर की ओर से 2 दिवसीय महान गुरुमत समागम का आज समापन किया गया। श्री गुरु तेग बहादुर सत्संग सभा के सचिव त्रिलोचन सिंह छाबड़ा ने बताया कि 23 और 24 सितंबर को श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पहले प्रकाश उत्सव को समर्पित महान गुरुमत समागम सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में अजमेर की 7 संगत के सहयोग से वह गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर सत्संग सभा के तत्वाधान में बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया, जिसका आज समापन किया गया। इस आयोजन में पंथ के महान सुरेंद्र सिंह जी, अमनदीप कौर सहित कई लोग मौजूद रहे। वहीं दूर दराज से आए कलाकारों ने संगत को निहाल किया। परम सत्कार योग साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु तेग बहादुर सत्संग सभा धौलाबाटा के तत्वाधान में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के पहले प्रकाश को समर्पित महान गुरुमत समागम की दूसरा कीर्तन दरबार आज 11:15 बजे प्रारंभ हुए। भाई साहब जगजीत सिंह जी नूरी, उन्होंने गुर की वाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई शब्द सुनाकर कीर्तन दरबार की प्रारंभता की। उपरांत पटना से आए बीबी अमनदीप कौर ने तुम हो राजन के राजा, आपे आप गरीब नवाजा शब्द सुनाकर संगत को निहाल किया। भाई साहब हरजीत सिंह जी हरमन, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी के जीवन पर रोशनी डाली। संगत को उन्होंने बताया कि कब गुरु महाराज का प्रकाश हुआ, पहले कौन से ग्रंथी नियुक्त हुए, कब इनकी कौन से सन में इनकी संपादना इन्होंने की, किस जगह की, सब गुरमत विचारा उन्होंने संगत को सुनाया। उपरांत भाई साहब सुरेंद्र सिंह जी, माता कौला साहब वालों ने, उन्होंने भी धुर की वाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई शब्द सुनाकर संगत को निहाल किया। दास त्रिलोचन सिंह जी छाबड़ा सचिव द्वारा
आई संगत का आभार व्यक्त किया। उपरांत गुरु महाराज का टूट लंगर बांटा गया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।